गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान से आग बरस रही थी। धरती तपकर जैसे सांस लेने लगी थी। गांव के बाहर फैले खेतों की मिट्टी फटने लगी थी और तालाबों में पानी केवल यादों में बचा था। ऐसे कठिन समय में प्रकृति के हर जीव को एक ही चिंता सताए जा रही थी, पानी। उसी गांव के पास एक पुराना आम का बाग था। उसी बाग में एक युवा कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। कालू अन्य कौवों से थोड़ा अलग था। वह केवल उड़ना ही नहीं जानता था, बल्कि सोचना भी जानता था। वह हर परिस्थिति को ध्यान से देखता, समझता और फिर निर्णय लेता। उसकी माँ उसे अक्सर समझाती थी, बेटा, ताकत से नहीं, बुद्धि से बड़ा काम होता है। उस दिन कालू बहुत प्यासा था। सुबह से उसने एक बूंद पानी नहीं पिया था। उसकी चोंच सूखने लगी थी और पंखों में भी थकान उतर आई थी। उसने आसमान की ओर देखा, सूरज मानो और तेज चमक रहा था। उसने तय किया कि चाहे जितनी मेहनत लगे, वह पानी ढूंढ कर ही रहेगा। कालू उड़ पड़ा। उसने सूखे तालाब देखे, खाली नालियां देखी और इंसानों के घरों के पास रखे घरों में झांका। कहीं पानी नहीं था और जहां था वहां तक पहुंचना उसके लिए असंभव था। कुछ जगहों पर प्लास्टिक की बोतलें थीं, जिनमें पानी बहुत नीचे था। उड़ते उड़ते कालू थक गया। वह एक दीवार पर बैठ गया। उसके मन में डर आने लगा, अगर आज पानी नहीं मिला तो क्या होगा। उसी समय उसे अपने पिता की बात याद आई, जब रास्ता न दिखे तब रुककर सोचो। कालू ने खुद को संभाला और फिर से उड़ान भरी। थोड़ी दूर पर उसे एक टूटा फूटा आंगन दिखा। वहीं एक कोने में मिट्टी का एक पुराना घड़ा रखा था। घड़ा आधा जमीन में धंसा हुआ था और उसकी गर्दन पतली थी। कालू नीचे उतरा और सावधानी से घड़े में झांका। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। घड़े में पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कालू ने अपनी चोंच डालने की कोशिश की, गर्दन झुकाई, एक पंख से संतुलन बनाया, लेकिन पानी तक पहुंच नहीं पाया। उसने कई बार प्रयास किया, पर हर बार असफलता ही मिली। पास के पेड़ पर बैठे कुछ कबूतर और मैना ये सब देख रहे थे। एक मैना बोली, इतनी मेहनत बेकार है, छोड़ दे, कहीं और देख। एक कबूतर ने कहा, इतनी गर्मी में दिमाग कौन लगाए, चलो छाया में बैठते हैं। कालू को उनकी बातें चुभी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह घड़े के पास बैठ गया और सोचने लगा। उसने घड़े को ध्यान से देखा, फिर जमीन पर बिखरे कंकड़ों को। उसे याद आया कि उसके बाग में बारिश के समय पानी कैसे गड्ढों में भर जाता है। अचानक उसके मन में एक नई सोच पैदा हुई। उसने एक छोटा पत्थर उठाया और घड़े में डाल दिया। छप, पानी थोड़ा ऊपर आया। कालू की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने दूसरा, तीसरा, चौथा पत्थर डाला। हर पत्थर के साथ पानी ऊपर उठता गया। वह बिना रुके पत्थर डालता रहा। धूप तेज थी, पसीना जैसे उसके शरीर से टपक रहा था। पंख थक चुके थे, लेकिन उसका मन मजबूत था। धीरे धीरे आसपास के पक्षी भी पास आ गए। जो पहले मजाक कर रहे थे, वे अब चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें समझ आने लगा कि कालू हार मानने वाला नहीं है। काफी देर बाद पानी घड़े के मुंह के पास आ गया। कालू ने अपनी चोंच आगे बढ़ाई और ठंडा पानी पिया। उसकी प्यास बुझ गई। शरीर में नई ऊर्जा दौड़ने लगी। कालू ने ऊपर आसमान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद किया, अपने माता पिता को, अपनी बुद्धि को और अपने धैर्य को। अब वही पक्षी बोले, तुमने हमें सिखा दिया कि समस्या का हल हमेशा दूर नहीं होता। कभी कभी हल हमारे आसपास ही बिखरा होता है। कालू मुस्कुराया और बोला, अगर हम घबराएं नहीं और सोचें, तो हर घड़ा भर सकता है। उस दिन के बाद कालू केवल एक कौवा नहीं रहा, वह समझ और नवाचार का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी जंगल से गांव तक फैल गई। माता पिता अपने बच्चों को ये कहानी सुनाकर समझाने लगे कि जीवन में कठिन समय आए तो डरना नहीं चाहिए।